हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2011 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन के दूसरा हिंट वीडियो आप देख रहे हैं। फंडा क्या लगेगा। पहले हिंट वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि आप इसका फोटो बनाएं, यानी इसका सही FBD बनाएं। FBD बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें अगर ये नहीं समझ आ रहा तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, फंडा क्या लगेगा ये समझना है। तो हमें इतनी बार डायग्राम में समझ में आ रही है कि फ्रिक्शन विल कॉज एक्सेलरेशन, पर अब हम आगे कैसे बढ़ें। तो इस लाइन पर ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन में दी गई है। डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है जो बॉक्स चलेगा रिलेटिव टू रेस्ट आने से पहले। रिलेटिव रेस्ट का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं बॉक्स की वेलोसिटी बेल्ट के रिलेटिव ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब ये है कि बॉक्स की वेलोसिटी बेल्ट के बराबर हो जाए, यानी अभी बॉक्स की वेलोसिटी इनिशियली क्या है, ज़ीरो। और बाद में हम चाहते हैं कि वो बेल्ट की स्पीड से ही चलना शुरू कर दे। जब वो बेल्ट की स्पीड से चलेगा तभी वो किसके बराबर आएगा, स्पीड में बेल्ट के बराबर आएगा और रिलेटिव टू रेस्ट आ जाएगा। तो पहला फंडा तो आप यहाँ ये समझिए कि रिलेटिव रेस्ट का क्या मतलब है कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल होनी है, बॉक्स की और बेल्ट की। बेल्ट की तो कांस्टेंट है, यानी आपको क्वेश्चन में डेटा दे दिया कि बॉक्स की फाइनल वेलोसिटी आपको कितनी लेनी है, 2 मीटर पर सेकेंड लेनी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स आपको दे दिया ज़ीरो। एस आपसे पूछा है, तो अब आप समझ रहे हैं VUS सब आपके पास है। एक्सेलरेशन आपको चाहिए। क्वेश्चन में दूसरा फंडा क्या लगना है, क्वेश्चन में दूसरा फंडा ये लगना है कि आपको पता होना चाहिए ये फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है, कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है, म्यू के एन। और जब एक कांस्टेंट फोर्स लगता है तो वो न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या कॉज करता है, एक्सेलरेशन। यानी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ये फंडा लगाना है कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है फ्रिक्शन की वैल्यू से। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा जिसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा सकते हैं। आई थिंक दैट हिंट विल बी सफिशिएंट। आई होप इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, फिर भी नहीं बनता है तो आप फुल सोल्यूशन मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। जो लोग टेक्स्ट सोल्यूशन देखना चाहते हैं वो क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com पर जाकर देख सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, फेसबुक पेज, इंस्टा यहाँ मैंने दिया हुआ है। बट आप लोग उनसे बेहतर हैं जो केवल सोल्यूशन देखकर ये सोचते हैं कि उनसे क्वेश्चन बन जाएगा। जब तक आप सोल्यूशन देखते रहेंगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन बनाने की टेक्निक सीखनी पड़ेगी और वो आपको हिंट वीडियोस से ही मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंट वीडियोस देखिए ताकि धीरे धीरे आपका स्किल डेवलप हो।